रात बड़ी शांत थी। नीम के पेड़ के पत्ते हवा में हिल रहे थे। स्ट्रीट लाइट खाली सड़क पे लंबी परछाई बना रही थी। लखनऊ के बीचों बीच एक शांत रात थी। सन्नाटा मानो जादू सा था, जैसे शहर अपनी सांस रोक के बैठा हो। हवा में चमेली की खुशबू घुली थी, जो बीते हुए दिन की मीठी याद दिला रही थी। सब कुछ शांत था, जैसे कोई पेंटिंग। ऐसी रात देख के बस मन करता था आंख बंद करके सपने देखो। नीम के पेड़ के पीछे एक जवान छुपा हुआ था। जवान क्या, अभी तो बस लड़का ही था। नाम था उसका रोहन। लंबा, पतला सा, आंखों में तेजी। उम्र थी 19 साल, लेकिन उसके पतले बदन में शेर जैसी ताकत थी। वो लड़ने वाला लड़का नहीं था, पर खुद की रक्षा करना जानता था। उसके पिताजी, जो रिटायर आर्मी ऑफिसर थे, उन्होंने उसे सिखाया था। आज रात रोहन बस गली पे नजर रखे हुए था, देख रहा था कि सब ठीक रहे। उसका दिल साफ था, इरादे नेक। एक औरत सड़क पर चल रही थी। रात का सन्नाटा और हल्की ठंडी हवा उसके चारों ओर एक रहस्यमयी माहौल बना रहे थे। उसकी साड़ी, जो नीले रंग की थी, स्ट्रीट लाइट में चमक रही थी। वो साड़ी जैसे रात के आसमान में एक चमकता तारा हो। उसकी चाल में नजाकत थी, हर कदम फुसफुसाहट की तरह था। उसकी हरकतें इतनी कोमल थीं कि जैसे वो हवा में तैर रही हो। वो अकेली थी। उसके लंबे बाल झरने की तरह उसकी पीठ पे गिर रहे थे। बालों की लहरें उसकी हर चाल के साथ हिल रही थीं, जैसे किसी नदी की लहरें। नाम था उसका माया, और वो जितनी खूबसूरत थी, उतनी ही दयालु भी। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी कशिश थी, जो किसी को भी अपनी ओर खींच ले। वो अपने किसी दोस्त की शादी से घर लौट रही थी। उसका दिल खुशियों से भरा हुआ था। शादी की रौनक और हंसी खुशी के पल उसकी आंखों में चमक रहे थे। उसे नीम के पेड़ के पीछे छुपे हुए लड़के का पता नहीं चला। वो लड़का उसे देख रहा था, उसकी हर चाल को ध्यान से देख रहा था। उसकी नजर बस आगे की राह पे थी। उसका मन कहीं खोया हुआ था। वो अपने ख्यालों में इतनी डूबी हुई थी कि उसे आसपास की दुनिया का कोई एहसास नहीं था। उसकी आंखों में एक सपना था, एक उम्मीद थी, जो उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रही थी। अंधेरे से 3 लोग निकले। वो लंबे और खतरनाक थे। उनके चेहरे उनके हुडी में छुपे हुए थे। वो भेड़ियों की तरह चल रहे थे, अपने शिकार को घेरे हुए। वो धीरे धीरे बात कर रहे थे। उनकी आवाज हवा में गूंज रही थी। रोहन ने अपने छुपने की जगह से अपनी रीढ़ की हड्डी में सिहरन महसूस की। उसे मुसीबत का अंदाजा हो गया था, और ये लोग मुसीबत थे। वो उस औरत के करीब आ रहे थे। उनकी आंखों में बुरी नीयत साफ दिख रही थी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा, जैसे उसकी पसलियों के पीछे ढोल बज रहा हो। उन लोगों ने माया का रास्ता रोक लिया। वो रुक गई। उसकी आंखें डर के मारे बड़ी हो गईं। माया ने चारों ओर देखा, लेकिन कोई मदद नहीं दिखी। उसकी सांसें तेज हो गईं और दिल की धड़कनें कानों में गूंजने लगीं। उन्होंने उससे कुछ कहा। उनकी आवाज कठोर और मांग भरी थी। माया ने उनकी बातों को समझने की कोशिश की, लेकिन डर ने उसके दिमाग को सुन्न कर दिया था। उनमें से एक ने अपना हाथ बढ़ाया और उसका हाथ पकड़ लिया। माया ने झटके से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ मजबूत थी। उसने हाथ छुड़ाने की कोशिश की। उसकी आवाज सहमी हुई थी। कृपया मुझे जाने दो, उसने बमुश्किल फुसफुसाया। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। विस्पर्स, कृपया मुझे जाने दो। बिना देर किए रोहन अपने छुपने की जगह से बाहर आ गया। वो ऐसे भागा जैसे कोई परछाई। उसके पैर जमीन पे ही न थे। उसकी आंखों में एक दृढ़ निश्चय था, और उसके दिल में एक आग जल रही थी। वो गुस्से का तूफान था। उसकी आवाज रात में गूंज उठी। उसे छोड़ दो। उसकी आवाज में एक आदेश था, एक चेतावनी। शाउटिंग, उसे छोड़ दो। उसका पहला वार एक आदमी को लपेटे में ले गया, और वो जमीन पर गिर पड़ा। रोहन ने बिना रुके दूसरे आदमी पर हमला किया। उसकी हर हरकत में एक अडिग साहस था। माया ने देखा कि कैसे रोहन ने उन लोगों का सामना किया, और उसके दिल में एक नई उम्मीद जगी। गैस्पिंग बाकी के 2 लोग रोहन को अचानक देखकर चौंक गए और उसका सामना करने के लिए मुड़े। लेकिन रोहन तैयार था। वो बाघ की तरह लड़ा जो अपने बच्चे की रक्षा कर रहा हो। उसके मुक्के उनके जबड़ों पे लगे और उसकी लातें उनकी छाती पे। माया हैरानी से देख रही थी जब रोहन उसके हमलावरों से लड़ रहा था। उसने ऐसी बहादुरी, ऐसी निस्वार्थता कभी नहीं देखी थी। वो किसी रक्षक देवता की तरह था, जो उसकी रक्षा करने आया था। जब आखिरी गुंडा भी कराहता हुआ जमीन पर गिर पड़ा, तो रोहन उसकी तरफ मुड़ा। आप ठीक हैं? उसने पूछा।
उसकी आवाज में चिंता थी। रात का सन्नाटा और गहरा हो गया था और उसकी आवाज उस सन्नाटे को चीरती हुई आई थी। माया बस हाँ में हाँ मिला सकती थी। उसकी आंखें कृतज्ञता के आंसुओं से भरी थीं। वो शब्दों के लिए संघर्ष कर रही थी, लेकिन उसकी भावनाएं स्पष्ट थीं। धन्यवाद। अगर आप नहीं होते तो। माया की आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें सच्चाई की गहराई थी। वो अपनी बात पूरी नहीं कर सकी। उसकी आंखों में डर और राहत का मिश्रण था, जैसे वो एक बुरे सपने से जागी हो। ये सोच भी बहुत डरावनी थी। उस रात की घटनाओं ने उसे हिलाकर रख दिया था और वो सोच भी नहीं सकती थी कि अगर रोहन नहीं होता तो क्या होता। रोहन, जिसका दिल अभी भी जोर से धड़क रहा था, बस मुस्कुरा दिया। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसने एक बड़ी जंग जीत ली हो। उसे शब्दों की जरूरत नहीं थी। उसकी आंखों में जो भाव थे वो सब कुछ कह रहे थे। उसके चेहरे पर भाव, उसकी आंखों में राहत काफी थी। वो जानता था कि उसने सही किया है और यही सबसे महत्वपूर्ण था। उसने वही किया जो उसे करना चाहिए था। उस रात ने उसे बदल दिया था और उसने एक नया आत्मविश्वास पाया था। जैसे ही सुबह की पहली किरण अंधेरे को चीरती हुई आई, वो वहीं खड़े रहे, दो अजनबी जो हिम्मत के एक कार्य से बंध गए थे। उस क्षण में उन्होंने एक दूसरे को समझा और एक नया रिश्ता बना। और उस साझा खामोशी में एक रिश्ता बन गया था, एक ऐसा बंधन जो एहसान से कहीं आगे था। वो खामोशी, जिसमें शब्दों की जरूरत नहीं थी, ने उन्हें एक दूसरे के करीब ला दिया था। उस सुबह एक नई शुरुआत हुई थी, एक नई उम्मीद के साथ।